हम यहाँ कक्षा 11वीं प्रोटिस्टा जगत पढ़ रहे हैं। प्रोटिस्टा जगत में हमने देखा था, हमने पूरे प्रोटिस्टा जगत को 3 भागों में बांटा था, आपको याद होगा। उसमें सबसे पहले जो थे वो क्या थे? ऑटोट्रोप्स थे, स्वयंपोषी जो अपना भोजन खुद बना सकते थे, जिसके अंतर्गत हमने डायनोफाइटा, डायटम्स और यूग्निला को रखा था। और दूसरे अपने अवपंक थे और तीसरे हमारे प्रोटोजोअन्स थे। ठीक है, तो हम यहाँ वाला पहला जो 3 थे, प्रोटोजोअन, डायटम्स और यूग्निफाइड, उसी को आप पूरा डिटेल पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले बारी आती है डायनोफाइटा की। इसको डायनोफ्लैजलेट्स के नाम से भी जाना जाता है और इसका और भी नाम है, इसको घृणी केसाब या अग्नि शैवाल के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब ये सब नाम इसको क्यों दिया गया, इसको देख लेते हैं अपन। सबसे पहले डायनो मतलब डायन है ना, या दैत्य या अग्नि शैवाल, इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये क्या होते हैं? समुद्र में पाए जाते हैं और चूंकि ये बहुत चमकीले होते हैं, है ना, बार बार इसकी चमक दिखाई देती है, तो दूर से देखने पर ये अंगारे के समान दिखाई देते हैं, जो कि बहुत डरावने लगते हैं। इसलिए इसको डायनोफाइटा या डायनोफ्लैजलेट्स या अग्नि शैवाल या घृणी शैवाल के नाम से जाना जाता है। अब इसके घृणी शैवाल होने के नाम पर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। घृणी शैवाल इसलिए बोलते हैं, इसमें 2 फ्लैगेला पाए जाते हैं, एक इसके ट्रांसवर्स सेक्शन पर और दूसरे इसके लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन पर। और क्या होता है, जब भी ये जैसे कि इसको कहीं भी जाना होता है, जैसे इधर से इसको जाना है तो अपने इस फ्लैगेला के द्वारा जाएगा, और जब इसको इधर जाना रहता है तो इधर इसके द्वारा जाता है। तो क्या होता है, एक प्रकार से ये पूरा मुड़ जाता है दूसरे डायरेक्शन में जाने के लिए, ये अपनी बॉडी को पूरी तरीके से गोल घुमा देता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया घृणी शैवाल। ठीक है, इस तरीके से इसका नामकरण हमने देखा। उसके बाद देखते हैं हम इसकी संरचना। तो संरचना चूंकि ये किसके अंतर्गत आता है? ऑटोट्रॉप्स के अंतर्गत आता है। तो पहली चीज तो एकदम क्लियर है कि ये क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। जब ये प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं तो इनके पास में क्या पाए जाने चाहिए? इनके पास पिगमेंट होने चाहिए। तो इनके पास में ए और सी कैरेटनाइट्स पाए जाते हैं, जिसके द्वारा ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो इनकी संरचना में सबसे पहली बात, इनके में फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल पाए जाते हैं, ए और सी। उसके बाद इसकी कोशिका भित्ति, इसमें सेल वॉल पाई जाती है जो कि सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। इसमें कोशिका द्रव्य भरा रहता है, न्यूक्लियाई पाया जाता है। ये जो प्रजनन है अलैंगिक और क्या करते हैं? ट्रांसवर्स सेक्शन के द्वारा ये करते हैं, ये स्पोर्स के द्वारा करते हैं। लैंगिक प्रजनन इनमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो संरचना अपन ने देखा। उसके बाद हम एक चीज और बता देते हैं, ये क्या करते हैं? नदी, तालाब, पोखर या स्वच्छ जल में पाए जाते हैं और समुद्रों में भी ये बहुत याद में पाए जाते हैं। उसके बाद मैंने आपको बता दिया, ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। उसके बाद चूंकि इसमें ये पाए जाते हैं फ्लैगेला, इसके द्वारा ये क्या कर सकते हैं? चल सकते हैं। चलन की प्रक्रिया से मूवमेंट भी हो सकता है। उसके बाद इसमें स्पोर्स पाए जाते हैं और स्पोर के द्वारा ये जब इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन फट जाती है, कोशिका भित्ति, तो ये बहुत दूर दूर तक फेंका जाते हैं और क्या करते हैं? स्पोर्स के द्वारा ये प्रजनन करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि इसकी संरचना। उसके बाद मैं आपको बता दूं, इसके जो वयस्क होते हैं वो अचल होते हैं और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। कभी कभी ये वैसे क्या होते हैं? मनुष्य के लिए बहुत लाभदायक होते हैं, इनके द्वारा दवाई प्रसाधन के साधन दिए जाते हैं, परंतु ये कुछ हानिकारक भी होते हैं, है ना, जैसे कि जिम्नोडिनियम और पेरिडियम, स्टाइलोडियम, सेरेटियम आदि। इस संघ के जो जीव होते हैं वो तेल और मांड मतलब स्टार्च देने का काम भी करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम प्रजनन की बात कर रहे थे। तो प्रजनन में आपको बताई, इसमें प्रजनन 2 प्रकार से होता है। एक होता है अलैंगिक प्रजनन और दूसरा होगा स्पोर्स के द्वारा। ठीक है, तो अलैंगिक प्रजनन कैसे होता है? इसके दोनों दो एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं, ये एक और ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं और क्या करते हैं? मिल करके एक जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद जब ये आपस में मिल जाते हैं तब इसके जो न्यूक्लियाई है वो आपस में बढ़ जाती है। ये देखिए 1 2 3 4, ये 4 हो गए। इससे अलग अलग फ्लैगेला निकल आएंगे, ये कोशिका भित्ति फट जाएगी और फट करके क्या हो जाएंगे? ये स्पोर्स बाहर आ जाएंगे और बाहर आकर के एक नया एनिमल ये बना लेगा। इस तरीके से जो डायनोफ्लैजलेट है उसमें प्रजनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। उसके बाद देखते हैं हम डायटम्स। तो डायटम्स क्या होते हैं? डायटम्स जितने भी जो शैवाल है
जो नदी, तालाब, पोखर इत्यादि में पाई जाती है, फ्रेश वाटर में पाई जाती है, उन सबको हम डाइटम्स बोलते हैं। डाइटम्स का क्या किया जाता है, बहुत ज्यादा व्यापार किया जाता है और जैपनीज लोग इसको भोजन के रूप में, नूडल्स के रूप में भी इसको खाते हैं।